एवरीवन, मैं दमयंती मटियानी आप सभी का स्वागत करती हूँ द विनिंग एज यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट 6। इससे पहले हमने पार्ट 1 to 5 कंप्लीट कर लिया है, तो प्लीज अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इससे पहले बाकी के पार्ट्स भी देख लीजिएगा। तो इस पार्ट में आज हम पढ़ने जा रहे हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, जिसे हम बोलते हैं पूर्व की ओर जो बहने वाली नदियां हैं हमारे भारत की, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे डिफेंस एग्जामिनेशन के पर्पज से, स्पेशली हमारे अग्निवीर में। आप लोग देखेंगे तो एक ना एक क्वेश्चन हमारा रिवर सिस्टम से आ ही जाता है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो अगर हम बोलते हैं कि वाई आर मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर इज फ्लोइंग, तो पहला क्वेश्चन आता है कि हम देखते हैं कि अधिकांश जो हमारी नदियां हैं वो पूर्व की ओर क्यों बहती है। तो इसका जो आंसर है क्योंकि वाटर डिवाइड की वजह से। तो आप देखिए इस मैप में जो हमारी ये जो हिमालयस है ये क्या करती है, ये टोटली हमारी जो नदी है उसका बहाव सारा किसकी ओर कर देती है, ईस्ट की ओर। तो इन घाटी की वजह से क्या होता है, यहाँ से जो स्लोप बनता है वो कैसे बनता है, बिल्कुल ऐसे तिरछा। तो इधर का पानी इधर इस साइड को बह जाता है और यहाँ का पानी सारा कहाँ आता है, नीचे। तो मोस्टली हमारी जो ईस्ट साइड की नदियां है हमारी, ये क्या बनाती हैं, डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पे क्या होता है, मिट्टी जमा हो जाता है। और आप देखोगे बाकी के जो इस साइड की नदियां हैं वो सारी की सारी क्या बनाती है, एस्चुरीज बनाती है। तो अगर आपको जानना है कि क्या डेल्टा है क्या एस्चुरीज है, तो प्लीज पार्ट 1 को जाके एक बार देख लीजिएगा। उसके अलावा हम पहली नदी जो पढ़ते हैं दैट इज महानदी। ठीक है, तो महानदी जो होती है वो क्वेश्चन सीधे पूछा जाएगा कि महानदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है या वो कहाँ से निकलती है। तो महानदी का उदय कहाँ से होता है, छत्तीसगढ़ राज्य के ऊंचे इलाकों से होता है। ठीक है, तो हमारी छत्तीसगढ़ से महानदी निकलती है, बिल्कुल 900 किलोमीटर का जो जर्नी है उसे तय करते हुए ये कहाँ पे वो करती है, ये हमारे बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। ठीक है, तो इसके अलावा फिर इंपॉर्टेंट आता है कि जो महानदी है उसके ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है। ठीक है, उसमें कौन सी उसकी सहायक नदी है। तो महानदी में देखो, जो महानदी है यहाँ से हमारे छत्तीसगढ़ वाले रीजन से निकलती है, ऐसे करके यहाँ आते हुए हमारे वेस्ट बंगाल से होते हुए उड़ीसा से होते हुए कहाँ जाती है, यहाँ पे हमारे बे ऑफ बंगाल में जाती है। ठीक है, तो और इसकी जो सहायक नदियां हैं कौन कौन सी है हमारी, देखो यहाँ से कौन सी मिल रही है, हमारे शिवनाथ मिल रही है, वैसे हासादेव हो गया, ठीक है, मंड हो गया, ये ओंग हो गया, और तेल, इसको स्टार लगा दीजिए। बार बार पूछा जाता है, सीडीएस के पेपर में भी देखिएगा पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि तेल कौन सी नदी की क्या है, सहायक नदी है। तो किसकी, हमारी महानदी की है। ठीक है, प्रश्न और कुछ ये नहीं आएगा कि कितनी उसकी लंबाई है, कितना, वहां से प्रश्न बिल्कुल भी नहीं आता है। क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा कि महानदी पहले कहाँ से निकलती है, तो बोलोगे छत्तीसगढ़ से निकलती है। महानदी के फिर पूछा जाएगा कि सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो ये सारी उसकी सहायक नदी है। तो इनमें से कोई भी एक का नाम उठा दिया जाएगा, तो उसमें पूछा जाएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि कौन सी इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरी है। तो आपको सारी ट्रिब्यूटरीज याद होनी चाहिए। ठीक है, ओके उसके बाद हमें पता है कि दिस इज ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर। ठीक है, तो हमें पता है ये कहाँ को बहती है, पूर्व की ओर बहने वाली पारदर्शी नदी है। तो सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि इनमें से कौन सी नदियां जो है वो कहाँ को, पूर्व की ओर बहती है या फिर पश्चिम की ओर बहती है। कोई भी ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ईस्ट फ्लोइंग कौन सी है, वेस्ट फ्लोइंग कौन सी है। ठीक है, उसके अलावा जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं अभी मैंने आपको बताया कौन सी होगी, मंद होगी, शिवनाथ होगी, इब होगी, जोंक होगी, तेल होगी, ये सारी इसकी क्या है, सहायक नदी है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं जो हमारी नेक्स्ट रिवर है दैट इज गोदावरी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दीजिएगा, क्योंकि गोदावरी को हम क्या बोलते हैं, दक्षिण गंगा भी बोला जाता है। ठीक है, और क्यों बोला जाता है दक्षिण गंगा, ऑफ कोर्स क्योंकि हमारी जो गंगा है वो सबसे क्या है, लंबी नदी है। और हमारे जो सदर्न इंडिया है, या हम बोलेंगे जो हमारे पेनिनसुलर इंडिया है, वहां पे जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, हमारी गोदावरी है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गोदावरी निकलती कहाँ से है। तो गोदावरी हमारे कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक जो डिस्ट्रिक्ट है उस वाले रीजन से निकलती है। ठीक है, और हमारे याद रखना ही हमेशा वेस्टर्न घाट से निकलती है। ठीक है, ये नहीं कि ईस्ट की ओर बह रही तो आप ईस्टर्न घाट बोलो, नहीं, कहाँ से निकलेगी, हमारे वेस्टर्न घाट जिसे हम बोलते हैं पश्चिमी घाट से निकलती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो ये हमारे जो है ये यहाँ से निकल रही है, ये इसका वो है पाथ बोलेंगे जो हम, तो देखो हमारा जो महाराष्ट्र वाला रीजन है, नासिक वाला रीजन है, यहाँ से ऐसे करके निकलती है और यहाँ से जाते हुए कहाँ पे फिर हमारी मिलती है, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है,
इसके बाद वेरियस ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर आर, कौन कौन सी हमारे पेन गंगा, वर्धा, ठीक है, हमारे प्राणहिता, ये सारी हमारे क्या है ट्रिब्यूटरीज है किसकी, गोदावरी नदी की, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि कहाँ से निकलती है, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं और कहाँ पे जाके मिलती है। रिवर सिस्टम में सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है, आपको बस यही आएगा, इसके अलावा इसकी क्या लंबाई है, कितना एरिया में आता है, ये सब कभी नहीं पूछता। तो हमें सिर्फ वही पढ़ना है जो एग्जामिनेशन पर्पज से आएगा, ठीक है। उसके अलावा फालतू इधर उधर हाथ नहीं मारना है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कृष्णा नदी के बारे में, ठीक है। तो जो कृष्णा नदी है लगभग हमारी 1400 किलोमीटर लंबी है, ये फिर पूछा नहीं जाएगा। इसके अलावा ये है कि ये कहाँ से निकलती है, तो याद रखना जो हमारा महाबलेश्वर जो रेंज है हमें वहाँ से निकलती है कौन सी नदी, कृष्णा नदी, ठीक है। और ये हमारे कौन से नंबर पे, सेकेंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर है। तो हमारे पहली कौन सी है, अभी फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ, अभी अभी पढ़ाया। अब ये हमारी कौन सी है, दूसरी हमारी सबसे लंबी क्या है, ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर है, ठीक है। और ये भी कहाँ पे जाके मिलेगी, हमारे बे ऑफ बंगाल में मिलेगी। तो इसका भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। देखो हमारी ऐसे करके निकल रही है और ये हमारे ऐसे करते हुए कहाँ जा रही है, यहाँ पे हमारे बे ऑफ बंगाल में जा रही है। उसके अलावा इसके हमारे ट्रिब्यूटरीज है जैसे तुंगभद्रा होगी, ठीक है, यहाँ पे सीना, ये सारे के सारे इसके क्या है, भीमा वगैरह, ये सारे के सारे इसके क्या है, ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। इसके अलावा सम ऑफ द मेजर डैम्स बिल्ड ऑन दिस रिवर आर, तो इसमें जो हमारे क्या है प्रमुख जो बांध है, पूछा जाता है एक नए क्वेश्चन की, अगर आपसे पूछा जाएगा कि नागार्जुन सागर डैम जो है कौन सी नदी के ऊपर बना है, तो कौन सी नदी के ऊपर बना है, हमारे कृष्णा रिवर के ऊपर बना है, ठीक है। वहीं आपसे पूछा जाएगा कि श्री सलीम जो हमारा बांध है वो कहाँ पे है, तो कहाँ पे है, कृष्णा नदी के ऊपर है। तो सारे के सारे जो डैम्स हैं यहाँ पे इसको लिख लीजिए, डैम से भी क्वेश्चन आता है, रिवर से क्वेश्चन आता है। तो ये जितने भी फैक्ट्स हैं सारे इंपॉर्टेंट है, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर इसको याद कर लीजिए, लिख लीजिए कहीं पे, ठीक है। इसके बाद फिर इसके वही आएगी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, तुंगभद्रा पूछा जाता है बहुत बार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे थे। तो तुंगभद्रा अगर हम बोले जाए तो किसकी सहायक नदी है हमारी, तो कृष्णा की है, ठीक है। घाट प्रभा हो गया, कोयना हो गया, भीमा हो गया, मूसी, ये सारे के सारे तुमने कहीं ना कहीं प्रश्न देखे होंगे अगर आप लोग एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो। तो ये सारे के सारे ट्रिब्यूटरीज हमेशा पूछी जाती है। तो याद रखना मूसी, तुंगभद्रा, भीमा, घाट प्रभा, कोयना, ये सारी की सारी किसकी सहायक नदी है, हमारी कृष्णा नदी की, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कावेरी नदी, ठीक है। तो कावेरी जो है हमारी, ये कहाँ से निकलती है, हमारा ताला कावेरी जो प्लेस है कहाँ पे, कर्नाटका से, तो वहाँ से निकलती है। और इसके बाद हमारे ये कहाँ से है, द रिवर फॉर्म्स अ वास्ट डेल्टा विच इज नोन एज गार्डन ऑफ साउथ। तो ये एक बहुत बड़ा जो होता है डेल्टा बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, गार्डन ऑफ साउथ भी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये ऐसा क्यों बोला जा रहा है, तो देखो ये कावेरी जो है ये आ रही है यहाँ से, ऊपर से आ रही है, देखो ये जो पर्पल कलर में पूरे कावेरी नदी का ही पार्ट है। और यहाँ आते हुए देखो आपको ये पूरे इतने बड़े रीजन में क्या हो रही है, फैल जा रही है। तो इसको क्या बोला जाता है, गार्डन ऑफ साउथ बोला जाता है। या फिर हम क्या बोलेंगे, दक्षिण का बगीचा किसको बोला जाता है, तो कावेरी नदी के डेल्टा को बोला जाता है, ठीक है। और ये कहाँ पे जाके मिलती है, हमारे बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। तो मोस्टली अभी हम जितनी भी नदियां हम पढ़े हैं सारे कहाँ पे मिल रही है, हमारे बंगाल की खाड़ी में जाके मिल रही है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि दिस रिवर फॉर्म द ब्यूटीफुल शिव सुंदरम फॉल, ठीक है। तो हमारे पूछा जाता है जॉग फॉल किस में जाता है, पिछली वीडियोस देख लीजिएगा, शिव सुंदरम फॉल है। तो हमारे जितने भी ये वाटरफॉल्स है या फिर हम क्या बोलते हैं जल प्रताप जो झरने हैं वो कौन कौन से नदी में बनते हैं। तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शिव सुंदरम जो हमारे फॉल है वो कौन से नदी में बनता है, तो कौन सी नदी में बनता है, हमारे कावेरी नदी पे बनता है, ठीक है। इसके अलावा फिर इसके हमारे ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, ठीक है। तो हमारे इसके जो ट्रिब्यूटरीज है वो कौन से, हररांगी हो गया, सिमशा हो गया, ठीक है, हेमवती हो गया, ये सारी की सारी इसकी क्या है, हमारी ट्रिब्यूटरीज है या फिर हम क्या बोले सहायक नदी है। तो हमेशा याद रखना जो भी हम नदियां पढ़ रहे हैं उस नदियां में ये याद रखना कि कहाँ से निकल रही है, कहाँ पे जाके मिल रही है, उसके बाद उसकी सहायक नदियां कौन सी है, उसमें जो इंपॉर्टेंट डैम्स है यही इंपॉर्टेंट है। तो इसी पे आप लोगों को फोकस भी करना है और इसको आपको बार बार लिख के याद भी करना है। तो याद रखिए कि हमेशा जो नोट्स आप बना रहे हो इसको रिवाइज करते रहेगा, क्योंकि जितना आप रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा याद होगा। क्योंकि ये सिर्फ नाम है, नाम एक दिन में हमें याद नहीं होता। रोज अपने पास कॉपी रखो, रोज एक टाइम सेट करो और रोज इन्हें रिवाइज करते जाओ। तो जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतने ज़्यादा अच्छे से ये लर्न होगा आपको, ठीक है। और हो सके तो मैप में प्रैक्टिस करो। इसके बाद हम पढ़ते हैं सुब्रन रेखा,
ठीक है। तो जो हम जिसे हम स्वर्ण रेखा नदी भी बोलते हैं, तो जो स्वर्ण रेखा नदी है वो कहाँ से निकलती है, हमारे झारखंड के रांची जो प्लेटी है वहां से निकलती है। ठीक है। तो और एक और चीज है, सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि कौन सी ऐसी नदी है भारत की जो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के बीच में क्या बनाती है, बाउंड्री बनाती है। तो याद रखिएगा वो नदी कौन सी, स्वर्ण रेखा या बोले शुभ्र रेखा जो नदी है वो क्या करती है, उड़ीसा और हमारे जो वेस्ट बंगाल है उसके बीच में क्या बनाती है, बाउंड्री बनाती है। ठीक है। उसके अलावा सुवर्णरेखा रिवर फॉर्म्स एन एस्चुरी बिटवीन द डेल्टास ऑफ महानदी एंड गंगा एंड जॉइंस द बे ऑफ बंगाल। तो कहाँ पे वैसी बनाती है, हमारे जो हमारे क्या है डेल्टा हमारे महानदी और गंगा के, और उसके बाद ये कहाँ पे मिलती है, हमारे फिर से बे ऑफ बंगाल या फिर हम क्या बोलेंगे बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। ठीक है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है इंपॉर्टेंट है कि ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है। तो हमारे कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज की, कांची हो गया, रारे हो गया, खारकी हो गया, ये सारे के सारे इसके क्या है, ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फिर से कहाँ से निकलती है, रांची प्लेट्यू जो हमारे कहाँ पे है, झारखंड से। तो एक और क्वेश्चन हो गया कि रांची प्लेट्यू कहाँ पे स्थित है, तो कहाँ पर है, झारखंड में। उसका बाउंड्री कहाँ की बनाती है, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल की। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा द ब्राह्मणी, जिसे हम क्या बोलते हैं, दक्षिण कोयल भी बोला जाता है। ठीक है। तो द रिवर साउथ कोयल एंड संग जॉइन नियर रौरकेला उड़ीसा। तो क्या है, यहाँ पर दो नदियां मिलके ब्राह्मणी बनाती है। कौन कौन सी, एक को हम बोलते हैं साउथ कोयल और कौन सी संख, जैसे हम बोलते हैं दक्षिण कोयल और जो संख नदी है ये दोनों मिलके क्या बनाती है, ब्राह्मणी। याद रखना ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साउथ कोयल और संख, या फिर आप बोलो कि दक्षिण कोयल और संख मिलके कौन सी नदी बनाती है, तो कौन सी बनाती है, ब्राह्मणी बनाती है। ठीक है। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ये वाला कि आफ्टर दिस कन्फ्लुएंस द जॉइंट रिवर इज कॉल्ड ब्राह्मणी विच ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल नियर व्हीलर आइलैंड। तो याद रखना कौन से आइलैंड के वहां पे ये मिलती है वहां पे बे ऑफ बंगाल से, तो हमारे व्हीलर आइलैंड। ठीक है। जिसे उड़ीसियन कोस्ट भी बोला जाता है। ओके। तो एक बार देख भी लो कहाँ पे है, देखो ये साउथ कोयल आपकी है। ठीक है। ये ब्राह्मणी है और ये हमारे क्या बोल रही है, ऐसे के बहते हुए नीचे को जा रही है। ठीक है। ओके। सो हमारी जो नेक्स्ट नदी है वो है पेन्नर नदी। तो जो पेन्नर नदी है वो हमारे दो पार्ट में आती है, एक हम पढ़ते हैं नॉर्दर्न पेन्नर, एक हम बोलते हैं सदर्न पेन्नर, जिसे हम बोलेंगे उत्तरी पेन्नर या फिर हम क्या बोलेंगे दक्षिणी पेन्नर। जो उत्तरी पेन्नर नदी है वो कहाँ से निकलती है, कर्नाटका के नंदी जो दुर्गा वो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है और फिर कहाँ आते हैं, आंध्र प्रदेश होते हुए हमारे बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। वहीं जो हमारी कौन सी नदी है, सदर्न पेन्नर या हम क्या बोले दक्षिणी जो पेन्नर नदी है वो कहाँ से निकलती है, हमारे केशव की जो पहाड़ियां हैं कर्नाटका में वहां से निकलती है और फिर वो भी बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक है। तो याद रखना एक हमारी नंदी दुर्ग से निकलती है, कौन सी नंदी दुर्ग से कौन सी निकलती है, हमारी उत्तरी पेन्नर। वही हमारी दक्षिणी पेन्नर कहाँ से निकलती है, हमारी केशव की जो पहाड़ियां हैं और वो कहाँ पे है, कर्नाटका में। ठीक है। और दोनों पहाड़ी हमारे कर्नाटका में, बस जो हमारी हिल्स है वो अलग अलग है, एक है नंदी दुर्ग, दूसरी कौन सी है, केशव। ठीक है। और बाकी जाके कहाँ पे मिल जा रही है, यहाँ पे देखो हमारे बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जा रही है। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट रिवर है वह है वेगई नदी। तो वेगई का नाम भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा बार सुना होगा। तो ये जो वेगई है कहाँ से ओरिजिनेट होती है, हमारे वर्षनाथ जो हमारे मदुरई है तो वहाँ पे से ओरिजिनेट होती है। ठीक है। और जाके हमारे जो पाक बे है वहाँ पे जाके मिल जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हमारे वेगई नदी है, यहाँ से निकल रही है और ये यहाँ से जाते हुए कहाँ जा रही है, हमारे जो पाक बे है यहाँ पे जाके मिलती है। यहाँ पे नीचे क्या उसका गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है। तो हम मुझे बताइए कि इन दोनों को जो स्टेट जोड़ता है इसका नाम क्या है। ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी। इसके बाद एक बार हम देख लेते हैं कि क्या कैसे इनका जो सीरीज है, ठीक है, हमारे उत्तर से दक्षिण को जो नदियां हैं वो कौन कौन सी और कैसे बहती है। तो प्रश्न पूछा जाता है कभी कभार कि अरेंज करने को, या फिर आपको बोलेंगे उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर को सारी नदियां क्या लगाओ। तो देखो सबसे पहले कौन कौन से आ रही है। ठीक है। तो हम देखो सबसे पहले क्या है यहाँ पे, ब्राह्मणी, उसके बाद क्या है महानदी, फिर कौन सी है, गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर हमारा क्या है पेन्नर हो गया। ठीक है। फिर एक पालर नदी आती है, फिर कावेरी, फिर वेगई। तो याद रखना सबसे ज्यादा हमारा गोदावरी, कृष्णा और कावेरी में बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो फिर से देखो एक बार, हमारे सबसे ऊपर आती है ब्राह्मणी, फिर आती है महानदी, फिर है गोदावरी, फिर है कृष्णा, फिर है पेन्नर, फिर है पालर, फिर है हमारा कौन सी कावेरी और वेगई। तो इनका और का हो ना हो तो ये हमारे जो तीन प्रमुख नदियां हैं जिसे हमें गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो याद रखना है GK तो गोदावरी पहले, फिर कृष्णा है हमारी, फिर कौन सी है, कावेरी है। ठीक है। तो इनका जो सीरीज है आपका नॉर्थ टू साउथ या फिर साउथ टू नॉर्थ, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, ये
प्लीज याद कर लीजिएगा, हमें कभी ना कभी क्वेश्चन आते हैं अरेंज करने के लिए, ठीक है, लगाने के लिए आएगा, उस टाइम आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन इसी तरीके से बनते हैं। वहाँ पे हमें पता तो होता है कौन सी नदियाँ हैं, कहाँ से ओरिजिनेट होता है, लेकिन जब हम इसकी मैप में प्रैक्टिस नहीं करते तो वहाँ पे हम भूल जाते हैं। तो इसको प्लीज एक बार मैप में लोकेट करिए, और हो सके तो मतलब इसको रोज अपने जो स्टडी टेबल है उसके आगे जाके चिपका लीजिए, ताकि आप बार बार जब भी नजर जाए तो क्या होए, रिवाइज हो जाए। तो जितना ज्यादा आप रिवाइज करोगे उतना ज्यादा आपको याद होगा। जो चीज हमें बार बार दिखती है वो चीज हमें याद रहती है, ठीक है। रटने से 2 दिन तक याद रहेगा, तीसरे दिन आप इसे भूल जाओगे, और एग्जामिनेशन में तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई प्रेशर होता है और उस टाइम आप लोग इसे भूल जाओगे, ठीक है। तो इसे कोशिश करो कि मैप में ड्रॉ करो, और अपने जो स्टडी एरिया है या फिर ऐसी जो जगह है जहाँ बार बार विजिट करते हो वहां पे इसे पेस्ट कर लो। ओके, तो इसके बाद हम करते हैं कुछ प्रश्न, तो देखते हैं आप लोगों ने कितना पढ़ा, ठीक है। तो मेरा जो पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए वो है, द रिवर कावेरी फ्लोज फ्रॉम, ठीक है, जो कावेरी नदी है वो कहाँ से बहती है। पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश टू तमिलनाडु, सेकेंड इज कर्नाटका टू महाराष्ट्र, सी इज कर्नाटका टू तमिलनाडु, एंड डी इज केरला टू तमिलनाडु। तो फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो हमारी कावेरी नदी है वो कहाँ से कहाँ तक बहती है, ठीक है। आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु या फिर कर्नाटका से तमिलनाडु, जल्दी के जल्दी बताइए, मैं भी देखती हूँ कितने ध्यान से आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज सी, कहाँ से कहाँ, कर्नाटका से तमिलनाडु को और बहती है, ठीक है। तो ये स्टेट्स हैं कावेरी की जो है वो कौन कौन से स्टेट से बहती है। तो आप लोगों को ये भी याद करना है कौन कौन से शहर से जो नदी है वो बहती है। तो इसके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन है, कि बेस्ट ऑप्शन है कि आप मैप लो और प्लीज लोकेट करो, पूरा ड्रॉ करो कि कहाँ कहाँ से वो कौन कौन से स्टेट से जा रही है, कहाँ पर से कौन सी पहाड़ियों से निकल रही है और कहाँ पे जाके मिल रही है। कोई डैम है तो उसको स्टार बना के लोकेट करो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आप लोगों को और अच्छे से ये याद रहेगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डिवाइड्स द डेक्कन टेबल लैंड फ्रॉम सेंट्रल हाईलैंड इन नॉर्दर्न इंडिया। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तरी भारत में सेंट्रल हाईलैंड से जो हमारे डेक्कन टेबल लैंड है उसको विभाजित करती है। तो कौन सी ऐसी नदी है, चंबल है, कृष्णा है सॉरी, गोदावरी है या फिर नर्मदा है, जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, तो जो हमारी नदी है वो कौन सी है, नर्मदा है। इसके बारे में मैंने इससे पहले वाली जो आपकी जो पार्ट 5 है उसमें पढ़ाया है, तो प्लीज एक बार उसे जाके देख लीजिएगा। तो उसी का क्वेश्चन है। तो जो नर्मदा है वो क्या करती है, हमारे जो डेक्कन टेबल लैंड है उससे क्या करती है, डिवाइड करती है, किससे, हमारे सेंट्रल हाईलैंड से, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा वो है कि निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नोन एज वृद्ध गंगा। तो किसे बोला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारा गोदावरी, वेरी गुड। तो हमारे गोदावरी जो है उसका हम क्या बोलते हैं, वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद है, अब देखो ट्रिब्यूटरी से मैंने बोला था जो सहायक नदियां, उससे हमेशा प्रश्न आता है। एक प्रश्न यहाँ पर ही है कि जो हमारे अमरावती है, भवानी है, हेमावती है एंड काबिनी है, ये किस किस की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो हमारी कौन सी नदी की सहायक नदी है ये बताना है आपको, ठीक है। तो ऑप्शन में आपके महानदी, गोदावरी, कावेरी या फिर कृष्णा, जल्दी बताइए किसकी है। तो फिर मैंने अभी अभी पढ़ाया था, ये सारी की सारी किसके हैं, कावेरी की हैं, ठीक है। तो किसकी सहायक नदियां हमारी, ये सारी की सारी हमारी क्या है, कावेरी के। तो अगर आप लोगों को इनमें सारे के सारे नाम याद नहीं, अगर इनमें से एक या दो का भी नाम याद होगा तो आप लोग ये प्रश्न कर लोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक का भी नाम याद नहीं है, एक भी अगर आपको सहायक नदियां, तो फिर समझो गया क्वेश्चन, ठीक है। और हर एक प्रश्न पॉइंट जो मार्क्स होता है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लीज पढ़ लीजिए, अभी टाइम है आप लोगों के पास, ठीक है। अब हमारे जो पांचों क्वेश्चन है वो ये है कि कावेरी नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से निकलती है। वही सोर्स से जो मैं बोलती हूँ कि कहाँ से निकलती है नदी, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यार ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं ये प्रश्न पूछे गए हैं, मैं वहीं से उठा के लेके आ रही हूँ, ठीक है। तो इसके ऑप्शन है हमारे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका या फिर मध्य प्रदेश, ठीक है। तो हमारी जो कावेरी नदी है वो कहाँ से निकलती है, हमारी कर्नाटका से निकलती है, ठीक है। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया हैज रिफ्ट वैली ड्यू टू डाउन रैप।
ठीक है। तो भारत की निम्नलिखित में से किस पूर्व की ओर बहने वाली नदी में डाउन वर्पिंग के कारण रिफ्ट वैली है? तो जो नीचे का ऐसे फ्लो है उसके वजह से रिफ्ट वैली कहाँ पे बनती है? इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, आप जरा बताइए, जो हमारे वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ऐसी कौन सी 2 वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जो रिफ्ट वैली के थ्रू बहती है? मैंने इससे पहले वाला जो पार्ट 5 है उसमें पढ़ाया है, लेकिन एक बार आप लोग भी बताइए कि कौन सी ऐसी 2 नदी है हमारी जो क्या करती है, रिफ्ट वैली के थ्रू बहती है हमारी, और जो क्या है, वेस्ट फ्लोइंग है। ठीक है, तो इसमें बताइए इनमें से ईस्ट फ्लोइंग, ये भी याद रखना कौन सा है, ईस्ट फ्लोइंग की बात कर रहे हैं। तो ईस्ट फ्लोइंग कौन सी ऐसी नदी है जो रिफ्ट वैली के थ्रू जो रिफ्ट वैली के थ्रू बहती है? ठीक है, तो ऑप्शन में है हमारे दामोदर, महानदी, सोन नदी या फिर यमुना नदी। तो बताइए जल्दी। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज दामोदर। तो जो दामोदर नदी है वो हमारी क्या करती है, रिफ्ट वैली के थ्रू बहती है। ठीक है, तो इसके बाद हमारा 7वां जो क्वेश्चन है वो है शिव समुद्रम, जो हमारे जल प्रपात नदी पर कौन सी नदी पे बनता है? सॉरी, तो हमारे जो शिव समुद्रम वाटरफॉल है वो कौन सी नदी पे बनता है, ये पूछा जा रहा है। तो हमारे कृष्णा, गोदावरी, महानदी या कावेरी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया है। तो कौन सी नदी में बनता है ये वाटरफॉल? ठीक है, तो आंसर है हमारा कावेरी नदी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये ऐसी और वीडियोस अगर आपको देखनी है तो कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना नहीं भूलिए। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद एवरीवन।